कहते थे भाग तो नहीं जाओगे, तो कहती थी नहीं, ये रजिस्टर्ड है, ये कहीं भी नेट पे चेक करोगे, ये भागने डूबने वाला चीज नहीं है। मगर हम लोगों के साथ, हम अनपढ़ इंसान हैं, हम नहीं कुछ जानते थे, हमें इनकी बहलावा में आ गए। कब से कमेटी में पैसा जमा कर रही मैं लगभग 8 साल से 8 साल से चल रहा है ये मैटर। आप 8 साल से पैसा जमा? हाँ, 8 साल से ये मैटर चल रहा है, पर ऐसा पहले कोई रूटीन नहीं था, लेकिन फ्रॉडबाजी अभी हुई है लगभग 1-1.5 साल से। मैं तो 500-500 हर बच्चे का नाम कर दिए थे कि बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे में संगार के, हमारे सारे बच्चे के। सब आप? हाँ, बच्चे हमारे हैं, 4 बच्चे के हैं, 3 नाती के, अब मेरा है 1,25,000। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। फिल्मों में बंटी और बबली की जोड़ी तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको रियल लाइफ में बंटी और बबली जैसे मियां बीबी ठग की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। जरा नजर मारिए, पुलिस की हिरासत में ये दोनों आरोपी जो खड़े हैं, इनका नाम अरविंद और कंचन है। पेशे से दोनों एक कमेटी चलाते थे, एक कंपनी चलाते थे जिसका नाम था की ऑफ सक्सेस, लेकिन वो सोसाइटी पूरी तरीके से फर्जी निकली और करोड़ों रुपए सोसाइटी के नाम पर बताया जा रहा है कि इन दोनों महाठग ने गाजियाबाद की खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र से, ये पीछे महिलाएं जो अपने हाथ में पासबुक लेकर खड़ी हैं, इन महिलाओं से ठगे हैं। हालांकि अब बंटी और बबली यानी कि अरविंद और कंचन पति पत्नी दोनों जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन ये पूरा रैकेट कैसे चला रही थी, ये पूरा गेम कैसे चल रहा था, सोसाइटी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी जो की गई। सीधा इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर ये दोनों महाठग एक साथ, दोनों मियां बीवी किस तरीके से ये पूरा खेल चला रहे थे। क्या नाम है आपका? रानी। क्या कहेंगी, क्या है ये जो मियां बीबी अरविंद और कंचन जेल गए हैं, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला, हम लोगों से पैसे इस तरह से 20 मेंबर की कमेटी बनाया जाता था और हर लोग हमारे से पैसा हर महीने लिया जाता था। कहते थे कि ये 20 मेंबर 20 महीने में उठाएंगे और सबसे पहले शेयर ये खुद उठाती थी। 19 महीने में हम लोगों के छोड़ा जाता था, उसमें भी जब उठने की समय आती थी तो पैसा खुद उठा के इन्हें अपनी पास रख लेती थी और मेंबरों से झूठ बोला जाता था कि अभी मेंबर पैसा नहीं दिया है तो कोई कुछ नहीं आया है मेरे पास, मैं कैसे दूंगी। इस तरह से हम लोगों की बहलावा देते देते थक जाते थे, पैसा नहीं देती थी और इस तरह से हर मेंबर के साथ इस तरह किया जाता था और पैसे नहीं मिलती थी। हम लोगों के लास्ट में 20 तारीख की टाइम दिया गया, 20 से 25 को, कि मैं आपको पैसे दूंगी। पैसे देने की समय आया, उससे पहले 1 दिन पहले इसने फरार हो गए यहाँ से। और ये 2019 से ये साजिश रचा जा रहा था। रात 2019 से ये चला रहे थे, ये कमेटी वाला, सोसाइटी वाला। हाँ, 2019 से चल रही थी और इन्हें हम लोगों से बहुत ये कर रही हैं। रात दिन भर जब घर से गायब होने लग गई तो हमने पूछे कि आप कहाँ जा रही हो, तो इनने क्या बोली कि हम महिला को, हम सेवा में जाते हैं, अपाहिज महिला हैं, उनको मैं सेवा करने के लिए रात दिन हम घर से गायब रहते हैं। मगर इन्हें रात दिन भर घर से गायब महिला की सेवा के लिए नहीं, अपनी साजिश रचने के लिए बाहर रात दिन भर प्लानिंग बनाने के लिए गायब होती थी। की ऑफ सक्सेस फाउंडेशन यानी एक इन्होंने फाउंडेशन, एक संस्था बनाई। हाँ, संस्था बनाई और हम लोगों से पैसा हर महीने जमा किया जाता था कि 5 साल 3 साल का ये संस्था ये बनाई इस कमेटी और ये हर महीने सोसाइटी में पैसा जमा लेती थी कि 5 साल में 3 साल में पूरा होगा तो आपको ब्याज के समेत हम आपको देंगे। मगर देने से पहले इन्हें फरार हो गए, हम लोगों के नहीं मिला। हम लोग कहते थे भाग तो नहीं जाओगे, तो कहती थी नहीं, ये रजिस्टर्ड है, ये कहीं भी नेट पे चेक करोगे, ये भागने डूबने वाला चीज नहीं है। मगर हम लोगों के साथ, हम अनपढ़ इंसान हैं, हम नहीं कुछ जानते थे, हमें इनकी बहलावा में आ गए। देखिए, ये महिलाएं हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपने बेटों की शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए इन अरविंद और कंचन पर विश्वास करके अपने जीवन की गाढ़ी कमाई इन लोगों को देते थे ये लोग। लेकिन महिला कंचन और उसका पति आरोपी अरविंद कुछ और खेल कर रहा था और माल बटोरने में, यानी कि इन गरीबों का पैसा बटोरने में लगातार लगे हुए थे। और
हमारा कहने का मतलब ये है, आज वो हमारी वजह से अरेस्ट हुई हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि वो जो हम लोगों को लूट के लेके गए हैं वो हमें वापस मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये घर हम लोगों के मर्जी के बिना बिकना नहीं चाहिए। और तीसरी बात, जैसे उन्होंने कमेटी को अधूरा छोड़ा है, हमारी गुजारिश है कि वो अपनी कमेटी आकर के पूरा करें ताकि हम लोगों का पैसा हम लोगों को मिल सके। और एक बात, जिन्होंने उनसे पैसे लिया है, काफी लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिन्होंने उनसे पैसा ले रखा है और देने का नाम नहीं कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि पुलिस वाले, उनसे क्या मतलब है जिन्होंने लिया? आप हाँ, उनसे हमें ये मतलब है कि वो लोग भी पैसे दे और ताकि हमें हमारा पैसा मिले, क्योंकि उस लेडीज ने साफ मना कर दिया, कंचन ने, कि मैं पैसे नहीं दूंगी। आज पुलिस वालों ने क्या काम किया हमारे लिए? क्या हमारे यहाँ के विधायक ने किया? क्या यहाँ के चेयरमैन ने किया? हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और ना ही हम किसी को अब वोट देना चाहते हैं। कितने रुपए आप लोगों के, आपके मेरे 4 लाख हैं। 4 लाख रुपए? हाँ, 4 लाख है, पूरा हिसाब किताब सब कुछ है इन लोगों के पास। 4 लाख रुपए आपने जमा कर? हाँ, मैंने कमेटी सोसाइटी है। मैं अपनी मतलब कहने का ये, ना मैं यहाँ से किसी चेयरमैन से खुश हूँ ना किसी विधायक से, क्योंकि हमारी मदद 3 महीने से किसी ने नहीं की। हम ही लोगों ने खोज खबर करके किसी भी तरीके से उनको ढूंढवाया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आज हम इस चीज को मानते कि हमने उन्हें ढूंढवाया, अच्छा हुआ। आप कब से कमेटी में पैसा जमा कर रहे हैं? मैं लगभग 8 साल से 8 साल से चल रहा है ये मैटर। आप 8 साल से पैसे जमा? हाँ, 8 साल से ये मैटर चल रहा है, पर ऐसा पहले कोई रूटीन नहीं था, लेकिन फ्रॉडबाजी अभी हुई है लगभग 1-1.5 साल से। जी हाँ। आप क्या कहेंगे? आपका कितना पैसा होगा? मेरे 3 लाख है सर, मेरे 3 लाख है। 3 साल से मैं कमेटी भर रही हूँ, सोसाइटी भर रही हूँ, कमेटी भर रही हूँ। इसने बोला संजू तुम भरो, तुम्हें बच्चे के लिए मैं जो भी 2 कमा रही 2 पैसा जमा करो, कल तुम्हारे बेटे के लिए काम आएगा। मैंने इसके बाद पे मैं जमा, बात पूरी होने दीजिए, आपसे पूरी बात की जाएगी। इनके बाद मैंने इसके पास 3,000 का 1,000 का भर्ती दी। उसके बाद 3 लाख का एक कमेटी था, इसने मुझे उठाने नहीं दी। बोली संजू तुम अभी मत उठाओ, घटा में जाएंगे, लाखरी में उठाओगी तुम्हें फुल पैसा मिलेगा। जब मेरे पास, ये क्या सिस्टम है? कमेटी के अलावा ये क्या बनाया है इन्होंने? ये फर्जी वाला क्या है? इसमें पैसे जमा? जी हाँ, 3,000 की महीना। मेरा 4 पासबुक है, 4 पासबुक में मैं 1,000 जमा करती थी, 4,000 का महीना। इसमें जो वो बोली कि मैं 6 साल के बाद तुम्हें 1 लाख रुपया मिलेगा, तो मैंने 4 इसमें सोसाइटी जमा करी थी। लेकिन इसने पूरने के बाद भी मुझे पैसे नहीं दिया। बोला संजू मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगी, ऐसे दूंगी, लेकिन उठाने नहीं दी। आखिरी में मैं कंचन के पास में बोली दीदी मेरा पैसा दे दो, तो देने का नाम नहीं ली। फिर उसकी जेठानी देवरानी जो भी थी, उनके ससुर जो थे, बोला कि बेटा मेरे कंचन से कोई मतलब नहीं है, तुम लोग यहाँ पे मत आया करो। जब मैं यहाँ पे आती थी उसके ससुर मुझे बाहर निकाल देता था, जहाँ तुम लोग यहाँ पे आओगी तो मैं तुम्हें पुलिस वाले को झूठा केस करके तुम्हें बताऊंगी ये लूटने के लिए आ रही है, ये मुझे मारने के लिए आ रही है, इसलिए करके मुझे दबाव दे रहा था इनके ससुर ने। आज वो उसके ससुर क्या बोल रहा है, मैं 2 लाख फेंकी हूँ पुलिस वाले को, 2 लाख और फेंकूंगी, मैं उसको कंचन को छुड़वाऊंगी, तुम लोग को पैसा मैं नहीं दूंगी। मेरा बेटा बहू है, मैं ये कहने का मतलब है सर, मुझे ये। आप इतनी सारी बुक लेके खड़ी हैं, आपके कितने पैसे हैं? 1,25,000 1,25,000 हमारा है। सोसाइटी 1,25,000? हाँ ना, 1,25,000 है। अच्छा। मैं तो 500 हर बच्चे का नाम कर दिए थे कि बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे में संगार के, हमारे सारे बच्चे के। सब आप? हाँ, बच्चे हमारे हैं, 4 बच्चे के हैं, 3 नाती के, अब मेरा है 1,25,000। ये तस्वीर है गाजियाबाद के खोड़ा की, जहां पर क्या करती हैं आप? मैं कब्जे कंपनी में काम करते हैं। कब्जा कंपनी? हाँ, लोहा। कितनी तनख्वाह मिलती है? 6,500 रुपया। 6,500 रुपये तनख्वाह। ये महिला, आप इस महिला को जरा देखिए, जो 6,500 रुपये तनख्वाह मिलती है, लेकिन विश्वास कर दिया अरविंद और कंचन पर कि ये शायद मेरे बच्चों के भविष्य के लिए जो मैं पैसे जोड़ना चाहती हूँ ये कहीं ना कहीं काम आएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, शायद आपकी आंखें खुल जाएंगी, चौंध जाएंगी। ये है अपने हर नाती पोते के नाम से पैसे इस फर्जी कंपनी में जमा करते थे, लेकिन अरविंद और कंचन ने धोखाधड़ी कर डाली। हालांकि पुलिस गिरफ्त में अभी अरविंद और कंचन है, आरोपी अरविंद और कंचन। आप बताइए आपका कितना? सर मैं लड़की के नाम से जमा करती थी पैसा, और वो बोले कि इतना साल में निकल जाएंगे पैसा, वो लेके चली गई। लगभग कितना पैसा होगा आपका? 34,000। 34,000? हाँ। आपको भी नहीं मिला? एक बार भी नहीं, एको बार नहीं मिला है। एक बार भी नहीं मिला? नहीं। आप इधर आइए, आपके भी पैसे हैं? मेरा ही पैसा है। कितने? 1.5 लाख रुपया है, वो 50,000 सोसाइटी है।
हाँ, मेरा आदमी बीमार था, मैंने एक एक पाई जमा करके कही हम दवाई करवाएंगे, लेकिन पैर पकड़ के मैं रोई, लेकिन कंचन दी नहीं पैसा, कंचन पैसा नहीं दी, नहीं दी। मतलब आप 1.5 लाख रुपए क्या है आपका? कमेटी है और 50,000 सोसाइटी है। सोसाइटी ये? हाँ ये सोसाइटी मेरा पुलिस वाले जमा कर रखे, नहीं दिए। नहीं, ये आपकी क्या है? ये सोसाइटी है। ये 50,000, ये फाउंडेशन जो बनाया? हाँ, ये पसंद। इसमें 50,000 रुपए? हाँ, 50,000 रुपया है। 1.5 लाख कमेटी है। हाँ। अच्छा, 1 रुपया भी नहीं? 1 रुपया भी नहीं दिए। संडे को बुलाई, शनिवार को भाग गई है। हाँ, आपके भी पैसे? हाँ, एक कमेटी है 1.5 लाख की, और इसमें कम से कम 15-20 हजार रुपए हमारा भी है, जो वहाँ पर हम जमा कराए हैं पुलिस थाने में। और हमारा भी बोली थी कि 20 तारीख को लास्ट कमेटी था कि 20 तारीख को आना, देंगे, दोबारा दी नहीं, आई ही नहीं तो देगी कहाँ से, भागी गई एक दिन पहले ही। पे रहते हैं। नहीं, आदमी क्या करता है? गाड़ी चलाते हैं। यानी मेहनत मजदूरी करता है। हाँ, 15,000 सैलरी उनका है। 4 मेरा लड़की है। कितना बनाया आपने ये? 4 लड़की का, मेरे 4 लड़की का खुला रखी हूँ। 4 बेटी का? हाँ। और 2 अपना? नहीं, लड़की का मेरा 4 है, 2 मेरा बुआ का है। यानी 6 के लगभग। हाँ। आपका कितना पैसा है? मेरा 2 लाख है। 2 लाख रुपए। हमें पढ़ना लिखना नहीं आते हैं। कितना है आपका? हमारा भी 1.5 लाख के पूरी कमेटी है। उन्होंने बोला कि 10 तारीख देंगे, हमारी 2 जून के सांस खत्म हो गए। हम बोले कि कंचन हमारे पैसा चाहिए। हम जब घर आए तो उनको खाली बच्चों मिला, और बच्चों के सिवा हमको कोई नहीं मिले। बच्चों बोले कि हमारी मम्मी पापा रात में आएंगे। हमारी सास शाम को 6 बजे खत्म हो गया, हमें 9 बजे गाड़ी पकड़ना था, तो हमें पैसा तो मिला नहीं। हम किसी से ब्याज पर 15,000 रुपया 15 रुपये % पर हम लेके गए। उससे फिर हम गांव जाके अपनी मम्मी पापा से पैसा लेके मैं उन्हें लौटाए। हम जैसे ही काम क्रिया खत्म करके हम आए, हमारे कमेटी के पैसा देने में 1 महीना लेट हो गए। कंचन ने हमें तुरंत बोल दिया कि तुमने कमेटी 1 महीना लेट दिया है, हम 1 महीना लेट देंगे। हमने कहा कोई बात ना, हम 1 महीना तो क्या, हम लेंगे 1 महीना लेट। बाकी हमने 1 महीना लेट दिया। अब हमें कंचन कई महीना लेट कर दिया। हमने उसी समय पैसा नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ना कमेटी के ना सोसाइटी के। और क्या बोले उन्होंने कि हम 10 तारीख है आपका पैसा कोशिश करके पूरी दिलाएंगे सबको। भाग गए? आप भाग गए। चलिए, इनका कहना है भाग गए। आंटी आप इधर आगे आओ। आपके कितने पैसे? मेरे 3,06,000 हैं। 3,06,000? हाँ, और इतनी अच्छी बोलती जी जिसका कोई पता ही नहीं, ऐसी पेट में समाक रही, बच्चों की कसम धर्म सब कुछ खा रही है। कि मैं बच्चों की कसम खा रही, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे परेशानी होगी, मगर पैसा सबका दूंगी। कहीं होटल चलाने में लगा लिया, कहीं कुछ करने में लगा लिया, मगर उसने किसी को 1 रुपया दिया ही नहीं है। 3 महीना हो गए हैं, हमें कोर्ट भी कई बार चले गए, थाने में चौकी में खूब डोल के हम थक गए हैं बिल्कुल। हमें कहीं से कुछ भी मदद नहीं हो रही अभी तक बिल्कुल भी। लाख रुपए इनके। आपके कितने हैं? हमारा 5,21,000 है। 5,21,000? हाँ, कमेटी है मेरे। कमेटी और सोसाइटी? नहीं थे, कमेटी मेरे है 3। कमेटी मिली नहीं आपको? नहीं, वो कब से डाल रहे थे? मेरे एक 19 का था, एक 20 का था, पूरा। एक था 3 महीना के बाद था कमेटी। उठाए कहाँ, वो मेरे आदमी चल गए, मेरे देवर खत्म हो गया था, गांव चल गई है। ही नहीं है भैया। 20 महीने की कमेटी जब पूरी हो गई तो वो कह रही है कि या तो कोरोना में किसी ने दिया नहीं, जमा नहीं किया, झूठ बोल के सब लोगों की कमेटी कह रही है कि दिया ही नहीं है किसी ने। तो बताइए, जब सब लोग यही हैं तो कमेटी कौन ले गया है? लगभग 3 करोड़ से ऊपर हम लोगों से फर्जी करके लिया गया है। और आज हम लोग पैसे मांगने की कर रहे हैं। ससुर ने कहते हैं मैं थाने में कोर्ट में मैं 2 लाख रुपया भर चुका हूँ, 4 वकील खड़ा कर दिया, और मदद चाहे तो मैं जितना अपने बेटे बहू के ऐश के लिए हम थाने में भी गई है, जेल में भी। तो ऐश ससुर बोलता है ऐश का जिंदगी हमारी बहू थाने में भी जेल में भी काटेगी। कि जिस दिन हमारे बहू और बेटा से जब ससुर जेल गए तो बोले कि हमको बेटा और बहू से कोई मतलब नहीं है, आज मिलेगा जहाँ मिलेगा, गली में मिले, घर में मिले, रास्ते में मिले, हम सीधे गोली मार देंगे, आप लोग भी मार देना, हमको कोई कनेक्शन नहीं है। आवाज जब बहू और बेटे पकड़े गया तो आज 5-5 को वहाँ वकील खड़ी कर दिए। जब कनेक्शन नहीं थे तो क्यों खड़ी किए? आपका कितना था? मेरी सोसाइटी है भैया। सोसाइटी ये? हाँ, ये वाली 3 साल पूरे हो गए थे, छुड़ाने वाले थे। 19, 20, 21, 22। हाँ, 3 साल पूरा हो गया, यही छूटती, बस 1 महीने बाकी था, लेके चली गई। हाँ, कितना लगभग कितना पैसा? वो मेरा तो 18,000 था। 18,000? हाँ। तो ये तस्वीर जी 6,000। 6,000? हाँ, 1 साल भर हुआ था। 1 साल हुआ? हाँ सर।
तो ये तस्वीर आप देखिए, हाँ बोलिए। योगी सर से चाहते हैं कि इंसाफ मुझे मिलना चाहिए, उसे कड़ा से कड़ा सजा मिलनी चाहिए और हम लोगों के मेहनत की पैसा मिलना चाहिए। हम लोग एक बेलदार है, हमारे हस्बैंड बेलदारी करते हैं, उस बेलदारी करके हम पैसे जमा करते थे। हमारे पास देखिए कितने सारे रखे हुए हैं। हमारी एक नंद है, हमारे उसके माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है, उसको शादी करना है। अब हम लोग के जैसे करके जमा किए थे कि हम लोग शादी कर सकेंगे, तो हम लोग कहाँ से शादी करेंगे बताइए। हम लोग तो यही विनती करते हैं योगी सर से कि हमें उससे कार्रवाई एकदम सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इसकी घर मकान बेच के इतनी प्रॉपर्टी इसने दो जगह फ्लैट बाहर में दो जगह इसने हम लोगों से पैसे से दो जगह फ्लैट ले चुका है। मैं योगी सर से यही विनती करती हूँ कि मेरा पैसा मिलना चाहिए और मुझे इंसाफ, उसे कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए। 5,21,000 मेरा है, 5,21,000 कमेटी का और नगद पैसा है। 4 कमेटी है, 2 19वां 20वां 2 8वां 9वां। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार। ये तस्वीर अब देखना ये है कि इन परिवारों को इनका पैसा अरविंद और कंचन से किस तरीके से मिलेगा। हालांकि पुलिस ने इन दोनों महाठग मियां बीवी को जेल में भेज दिया है, लेकिन ये तस्वीर उन लोगों के लिए भी है जो लोग ऐसे महाठग पर विश्वास करके अपने जीवन की गाढ़ी कमाई ऐसे लोगों के हवाले कर देते हैं और बाद में क्या नजर आता है, खाली हाथ। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ऐसे महाठगों के साथ आखिर क्या होना चाहिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद खोड़ा नगर पालिका परिषद से।